सरस्वती संगम तीर्थ तथा पुरूरव तीर्थ, इनकी स्थापना कैसे हुई, जहां पर लाखों श्रद्धालु प्रति वर्ष जाते हैं। श्री ब्रह्मा पुराण पेज नंबर 172 173 पर यह प्रमाणित बातें हैं। सतगुरु रामपाल जी ने अपने हाथ से, अपने तरफ से एक भी मनमुखी बात, एक भी मनमुखी शब्द नहीं लिखा है। ये जो भी प्रमाण हैं इन तीर्थों के, आपको साथ में उस पुराण का नाम कौन से पेज पर है, कौन से अध्याय में है, साफ साफ बताया जा रहा है। 200-250 रुपए का पुराण आता है, किसी भी धार्मिक पुस्तक की दुकान से लेकर खरीद कर देख सकते हैं। तो ये जो सरस्वती संगम है, जिसको पुरूरव तीर्थ भी कहते हैं, जहां पर लाखों श्रद्धालु जाते हैं, सोचिए वो कैसे बना। श्री ब्रह्म पुराण पेज नंबर 172 173 पर एक दिन राजा पुरूरवा श्री ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती को देखकर उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। ब्रह्मा जी की सभा में पृथ्वी लोक से राजा पुरूरवा गया और उसने वहां पर जब ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती को देखा, जो अति सुंदर थी, तो राजा के मन में उससे मिलने की इच्छा जागृत हुई। सरस्वती ने हां कर दी, यानी राजा ने किसी नौकरानी के माध्यम से सरस्वती के पास में संदेशा भिजवाया। तो ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती ने और उस राजा के साथ मिलने की इच्छा मतलब स्वीकृति दे दी, यस कर दिया। और दोनों कहां मिले? सरस्वती नदी के किनारे पर सरस्वती तथा पुरूरवा ने अनेक वर्षों तक संभोग यानी सेक्स किया। ब्रह्मा जी की बेटी, जिस ब्रह्मा जी ने आप लोग कहते हो सृष्टि की रचना करी है, उस ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती यानी शारदा, जो वीणा वाणा बजाती है, स्कूलों में सुबह सुबह उसकी आरती करवाई जाती है, जय मां शारदे, जय मां शारदे, हे मां सरस्वती, हे मां सरस्वती। वह सरस्वती, वो शारदा है ये। और क्या किया उन्होंने? अपने पिता उस ब्रह्मा की आज्ञा के बिना चोरी छुपे उस राजा के साथ में ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती शारदा उस सरस्वती नदी के किनारे चली जाती है और हजारों वर्षों तक दोनों वहां पर शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं। जिस प्रकार वर्तमान में लड़के और लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो भैया ये परंपरा तो बहुत पहले से चली आ रही है, देवी देवताओं के समय से। सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती तथा पुरूरवा ने अनेक वर्षों तक संभोग यानी सेक्स किया। एक दिन ब्रह्मा ने उनको विलास करते देख लिया। एक दिन ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती को और उस राजा पुरूरवा को शारीरिक संबंध करते समय, सेक्स करते समय देख लिया, पकड़ लिया। अपनी बेटी को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया सरस्वती को। क्या? वह नदी रूप में समा गई, जहां पर पुरूरवा तथा सरस्वती ने संभोग किया था, यानी कई वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाते रहे, वो कुकर्म करते रहे। वह पवित्र तीर्थ सरस्वती संगम नाम से विख्यात हो गया। जहां पर पुरूरवा ने महादेव की भक्ति की, वह स्थान पुरूरवा तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। अब बताइए भाइयों और बहनों, ऐसी गंदी हरकत से जिस सरस्वती तीर्थ का जन्म हुआ, उस तीर्थ पर जाने से, पूजा करने से, भक्ति करने से क्या कभी हमें सद्बुद्धि मिलेगी? हम उल्टा दुर्बुद्धि का शिकार होंगे। यदि हम अपने बच्चों को उन तीर्थों पर लेकर जाएंगे और यदि ये कथा उनको सुनाएंगे, क्योंकि तीर्थ पर जाएंगे तो तीर्थ के विषय में जानने की इच्छा तो होती है ना, तो गाइड लोग क्या बताएंगे? यही कथा सुनाएंगे कि भैया सरस्वती तीर्थ की स्थापना कैसे हुई, तो यही विषय वासना की कहानी सुनाई जाएगी, ये कामसूत्र की बातें सुनाई जाएंगी। तो सोचिए आपके मन में क्या गंदे विचार उत्पन्न होंगे, आपके बच्चों के मन में क्या गंदे विचार उत्पन्न होंगे। आपको क्या मिला वहां जाकर, भक्ति या बकवाद? इसलिए सतगुरु रामपाल जी इन सभी तीर्थों पर, धामों पर ना जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण किया जाता है, उससे ना कोई लाभ मिलता है, ना कोई सिद्धि मिलेगी, ना कोई रिद्धि मिलेगी और ना अंत में मोक्ष मिलेगा। तो ये है भाइयों और बहनों सरस्वती संगम तीर्थ की कहानी।